रात घनी थी, हवाएं सर्द और डरावनी। एक मासूम लड़की संकट में थी और एक भयानक राक्षस ने उसे अपने चंगुल में कैद कर रखा था। कोई उसे बचाने का साहस नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी न्याय के रक्षक सम्राट विक्रमादित्य ने यह जिम्मेदारी उठाई। गहरे जंगल में एक निर्दोष लड़की चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वालों में भय व्याप्त था, क्योंकि यह कोई साधारण शत्रु नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे हराना असंभव माना जाता था। तभी विक्रमादित्य को यह समाचार मिला। सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और प्रण किया, जहां अन्याय होगा वहां मैं न्याय करने पहुंचूंगा। वे अकेले ही उस भयावह जंगल की ओर बढ़े जहां राक्षस ने लड़की को कैद कर रखा था। जंगल के बीच आग की लपटों से घिरा हुआ दानव विक्रमादित्य का इंतजार कर रहा था। उसकी गरजती आवाज से पेड़ हिल उठे। राक्षस हंसा और बोला, तू अकेला मुझे हराने आया है राजा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, न्याय के लिए एक तलवार भी काफी होती है। तलवारें चमकीं, आग की लपटें उठीं और धरती तक कांप उठी। राक्षस अपनी शक्ति से आकाश को हिला सकता था, परंतु विक्रमादित्य की बुद्धि और पराक्रम अद्वितीय थे। हर वार के साथ वे राक्षस को कमजोर करते गए। यह केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति की लड़ाई थी। अंततः वह क्षण आया जब विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से अंतिम वार किया। राक्षस धूल में मिल गया, जंगल शांत हो गया। लड़की की डरी हुई आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। सम्राट ने उसे सहारा दिया और कहा, अब तुम स्वतंत्र हो। गांव में जब यह समाचार पहुंचा तो लोग आनंद से झूम उठे। विक्रमादित्य ने न केवल एक जीवन बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा शासक वह होता है जो अपने लोगों के लिए हर संकट से लड़ने को तैयार हो।